नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में क्वांटम संख्याएं किसे कहते हैं इस बात पर चर्चा होगी तथा क्वांटम संख्याओं के प्रकार और महत्व को भी बताया जाएगा। यदि आप पूरा वीडियो देखते हैं तो क्वांटम संख्या से संबंधित किसी भी प्रश्न को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं। क्वांटम संख्याएं, क्वांटम नंबर्स, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा तथा स्थिति का निरूपण करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्वांटम संख्याएं कहते हैं। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तथा स्थिति, पोजीशन का निरूपण, प्रेजेंटेशन करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्वांटम नंबर्स कहते हैं। यानी क्वांटम नंबर्स के द्वारा हम किसी तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉन की क्या ऊर्जा है, क्या ऊर्जा स्तर है, उनकी स्थिति क्या है, उनका आकार क्या, ओरिएंटेशन क्या है, इन सब बातों की जानकारी हम क्वांटम संख्याओं के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम क्वांटम संख्या को इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं: चार संख्याओं का ऐसा समूह जो किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा तथा स्थिति का वर्णन करता है उन्हें क्वांटम संख्याएं कहते हैं। चार संख्याओं का ऐसा समूह, ऐसा ग्रुप जो किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, एनर्जी तथा पोजीशन का वर्णन करता है उन्हें हम क्वांटम संख्याएं कहते हैं। अब देखिए क्वांटम संख्याओं के प्रकार। तो क्वांटम संख्याएं जो कि यहाँ दिया ही गया है कि चार संख्याओं का समूह है, तो पहली क्वांटम संख्या को हम कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरी है दिगंशी क्वांटम संख्या, एजमुथल क्वांटम नंबर। तीसरा है चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और चौथा है चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर। अब हम चर्चा करते हैं मुख्य क्वांटम संख्या क्या है। मुख्य क्वांटम संख्या किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की मुख्य ऊर्जा स्तर अथवा कोश को प्रदर्शित करता है। मुख्य क्वांटम संख्या किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की मुख्य ऊर्जा स्तर यानी उनका मुख्य ऊर्जा स्तर अथवा कोश को प्रदर्शित करता है। इसे n से व्यक्त करते हैं, इसे हम स्मॉल n से व्यक्त करते हैं। यानी मुख्य क्वांटम संख्या यह बताता है कि किसी तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉन किस ऊर्जा स्तर अथवा किस कोश अथवा किस कक्षा में उपस्थित हैं। यदि n बराबर 1 तो प्रथम ऊर्जा स्तर अर्थात पहला कोश, यदि n बराबर 2 तो द्वितीय ऊर्जा स्तर अर्थात दूसरा कोश, यदि n बराबर 3 तो तृतीय ऊर्जा स्तर अर्थात तीसरा कोश। प्रथम कोश को हम K, द्वितीय कोश को हम L और तृतीय कोश को हम M, इसी प्रकार N आदि अक्षरों से भी प्रदर्शित करते हैं। हम जानते हैं कि किसी परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। प्रोटॉन पर धन चार्ज और न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन होता है। और इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों तरफ विभिन्न कक्षाओं में, विभिन्न ऊर्जा स्तरों में चक्रमण करते रहते हैं। तो मुख्य क्वांटम संख्या ये बताता है कि इनका कोश या मुख्य ऊर्जा स्तर क्या है। अब यदि इन पहली कक्षा है तो हम इसको n बराबर 1, दूसरी है तो n बराबर 2, तीसरी है तो n बराबर 3, चौथी है तो n बराबर 4 और पाँचवीं तो n बराबर 5 लिखते हैं। यानी पहला ऊर्जा स्तर, दूसरा ऊर्जा, तीसरा ऊर्जा स्तर, चौथा, या पहला कोश, दूसरा कोश, तीसरा कोश, चौथा कोश, पाँचवा कोश। इसी प्रकार इन कोशों को हम K, L, M, N, O आदि कैपिटल अक्षरों से भी प्रदर्शित करते हैं। तो यही है मुख्य क्वांटम संख्याएं। अब देखते हैं दूसरी क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या,
एजमुथल क्वांटम संख्या किसे कहते हैं। सारी अब इसके मुख्य क्वांटम संख्या के हम महत्व को बताते हैं, उसके बाद दिगंशी क्वांटम संख्या के बारे में चर्चा होगी। मुख्य क्वांटम संख्या का महत्व अर्थात मुख्य क्वांटम संख्या से हम क्या क्या जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या n से ज्ञात होता है कि इलेक्ट्रॉन किस ऊर्जा स्तर अर्थात किस कोश में स्थित है। यानी मुख्य क्वांटम संख्या यह बताता है कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्तर क्या है अर्थात वह किस कोश अर्थात किस कक्षा में स्थित है। दूसरा है n द्वारा किसी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का पता चलता है। n द्वारा किसी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का पता चलता है। किसी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है। किसी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है 2n²। यदि n बराबर 1 लेते हैं यानी पहले कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी 2 1 का स्क्वायर 2 गुणे 1 बराबर 2। यदि n दूसरा कोश लेते हैं दूसरी कक्षा दूसरा ऊर्जा स्तर तो 2 2 स्क्वायर 2 गुणे 4 बराबर 8। ये अधिकतम इलेक्ट्रॉन पहले कोश में 2 दूसरे में 8, इसी प्रकार अन्य कोशों में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। अगला है n के द्वारा हम किसी कोश के ऊर्जा को ज्ञात कर सकते हैं। n के द्वारा हम किसी कोश की ऊर्जा को ज्ञात कर सकते हैं। En बराबर -13.6 Z² बटे n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Z² क्या है किसी तत्व का परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक है। n वहीं n बराबर 1 2 3 1 लेंगे थे पहले कोश की ऊर्जा हमें प्राप्त होगी, n बराबर 2 लेंगे तो दूसरे कोश की, इसी प्रकार अन्य। अब देखते हैं दिगंशी क्वांटम संख्या क्या होती है। दिगंशी क्वांटम संख्या किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के उप ऊर्जा स्तर अथवा उपकोश को प्रदर्शित करता है। दिगंशी क्वांटम संख्या किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के उप ऊर्जा स्तर अथवा उपकोश को प्रदर्शित करता है। इसे यल द्वारा व्यक्त किया जाता है, इसे स्मॉल यल द्वारा व्यक्त किया जाता है। n मुख्य क्वांटम संख्या के किसी दिए गए मान के लिए, मुख्य क्वांटम संख्या के किसी दिए गए मान के लिए यल का मान 0 से n-1 तक कुल n मान होते हैं। यानी यल का मान जो होता है 0 से n-n तक कुल n मान होते हैं। जैसे यदि n बराबर 1 तो यल बराबर क्या होगा 0 और उस उपकोश को हम s से स्मॉल s से प्रदर्शित करते हैं। यदि n बराबर 2 तो 0 से n-1 तो 0 पहला होगा, फिर 2 रखेंगे तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 यानी 0 और 1। तो उपकोश जो इसके लिए होगा यस और पी होगा। n बराबर 3 तो यल के 3 मान होंगे, लिखा है n के मान के लिए n मान होते हैं, यानी 3 है तो यल के 3 मान हो गए। तो पहला 0 1 2 कोश क्या होगा यस पी डी। यदि n बराबर 4 तो यल बराबर 0 1 2 3 और कोश क्या होगा यस पी डी एफ। अब देखते हैं इसका महत्व क्या है, दिगंशी क्वांटम संख्या का महत्व क्या है या इससे हम कौन सी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दिगंशी क्वांटम संख्या यल से हम ज्ञात कर सकते हैं कि किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉन मुख्य कोश के किस उपकोश में स्थित है। यानी यल के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं कि किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉन मुख्य कोश के किस उपकोश में स्थित है। यल के मान से हम उपकोशों की आकृति भी ज्ञात कर सकते हैं। यल के मान से हम उपकोशों की आकृति भी ज्ञात कर सकते हैं। यल बराबर 0 तो यस उपकोश होता है, ऊपर बताया गया है। इसकी आकृति क्या होगी गोलाकार। यल बराबर 1 तो पी उपकोश होगा, इसकी आकृति क्या होगी डम्बलकार यानी डमरू के आकार का। और यल बराबर 2 तो डी उपकोश होगा, डी उपकोश होगा, इसकी आकृति क्या होगी डबल डमरू के आकार की होगी। यदि यल बराबर 3 तो एफ उपकोश होगा, इसका जटिल डम्बलाकार यानी जटिल डमरू की तरह होगा। और तीसरा है यल के द्वारा हम किसी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कर सकते हैं। यल के द्वारा हम किसी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग
ज्ञात कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग बराबर h/2π√L+L+1। H क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है। अब चलते हैं तीसरे क्वांटम संख्या यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या किसी उपकोष के कक्षकों तथा उसके अभिविन्यास ओरिएंटेशन को प्रदर्शित करता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या किसी उपकोष के कक्षकों ऑर्बिटल्स तथा उसके ओरिएंटेशन को प्रदर्शित करता है। इसे यम द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसे स्मॉल यम द्वारा व्यक्त किया जाता है। यल दिगंशी क्वांटम संख्या के किसी मान के लिए यम का मान -L से +L तक जिसमें शून्य भी शामिल होता है। यानी यल के किसी मान के लिए यम का जो मान होता है -L से +L तक जिसमें शून्य भी शामिल होता है। अर्थात यल के प्रत्येक मान के लिए यम के कुल मानों की संख्या 2L+1 होती है। 2L+1 होती है। जैसे L बराबर 0 तो यम बराबर 0, L बराबर 1 तो यम बराबर -1, 0+1, क्योंकि संख्या जो होती है 2L+1 तो एक लिए हैं तो 2 × 1 + 1 बराबर 2 + 1 बराबर 3। तो यम के कितने मान होंगे? 3 मान। यदि L बराबर 2 तो यम के 5 मान होंगे। अभी इसमें रखेंगे तो 2 दूनी 4 1 5, तो -2 -1 0 +1 +2। अब देखते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या की विशेषता क्या होती है, महत्व क्या होता है, क्या जानकारियां हमें प्राप्त होती है इससे। चुंबकीय क्वांटम संख्या का महत्व। पहला, चुंबकीय क्वांटम संख्या यम किसी उपकोष के कक्षक को प्रदर्शित करता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या यम क्या करता है? किसी उपकोष के कक्षक को प्रदर्शित करता है। यल बराबर 0 के लिए यस उपकोष, यानी हम जानते हैं यल बराबर 0 होता है तो यस उपकोष होता है, तथा यम का मान क्या होगा? 0 होगा। अर्थात यस उपकोष में केवल एक कक्षक, जिसे यस कक्षक कहते हैं। यल बराबर 1 के लिए पी उपकोष, यल बराबर 1 जब होता तो पी उपकोष होता हम जानते हैं, तथा यम का मान क्या होगा? -1 0 +1। और अर्थात पी उपकोष में 3 कक्षक, 3 मान है तो 3 कक्षक होंगे जिन्हें px, py तथा pz से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार अन्य कोषों के लिए होता है। अब देखते हैं चक्रमण क्वांटम संख्या क्या होती है। चौथी है चक्रमण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर। चक्रण क्वांटम संख्या किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन के चक्रण को प्रदर्शित करता है। चक्रण क्वांटम संख्या किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन के चक्रण को प्रदर्शित करता है। अर्थात किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त अथवा वामावर्त घूम रहा है, इसकी जानकारी चक्रण क्वांटम संख्या से प्राप्त होती है। किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो है क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसकी जानकारी चक्रण क्वांटम संख्या से प्राप्त होती है। इसे यस द्वारा व्यक्त किया जाता है, इसे स्मॉल यस द्वारा व्यक्त किया जाता है। यदि इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त घूमता है तो यस का मान क्या होगा? +½ और यदि वामावर्त घूमता है तो यस का मान क्या होगा? -½ होता है। यम के किसी मान के लिए यस के 2 ही मान +½ और -½ होते हैं। चक्रण क्वांटम संख्या का महत्व, अर्थात चक्रण क्वांटम संख्या से कौन सी जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। चक्रण क्वांटम संख्या यस इलेक्ट्रॉन के घूमने की दिशा की जानकारी देता है। चक्रण क्वांटम संख्या यस इलेक्ट्रॉन के घूमने की दिशा की जानकारी देता है। चक्रण क्वांटम संख्या से किसी उपकोष जैसे यस, पी अथवा डी के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को जाना जा सकता है। यानी किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को भी चक्रण क्वांटम संख्या से जाना जा सकता है। अर्थात किसी कक्षक में सर्वप्रथम दक्षिणावर्त घूमने वाले इलेक्ट्रॉन स्थान पाते हैं।
किसी कक्षक में सर्वप्रथम दक्षिणावर्त घूमने वाले इलेक्ट्रॉन स्थान पाते हैं। जैसे यस उपकोष के कक्षक में जो दक्षिणावर्त वो पहले स्थान पाता, उसके बाद वामावर्त। इसी प्रकार पी उपकोष के कक्षकों में पहले दक्षिणावर्त, पहले क्या होगा दक्षिणावर्त, उसके बाद ही वामावर्त इलेक्ट्रॉन स्थान पाता है। इसी प्रकार अन्य उपकोषों के कक्षकों में भी इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है। नमस्कार।